आज मैथ के टॉप 5 क्वेश्चन करेंगे जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछा रहे हैं और हर एक क्वेश्चन की जो है ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको नंबर्स का डेटा दे रखा है और आपसे इसका माध्यिका पूछा है, मीडियन क्या होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत आसान यहाँ पर ट्रिक रहने वाली है। देखिए जो भी आपको नंबर दे रखे हैं पहले तो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब जो भी नंबर आपको दे रखे हैं इनको जो है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना होगा, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में। देखिए सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से लगा लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रख लेना, अगर आपके पास नंबर इवन हो, इवन का मतलब है 2 नंबर हो, 4 नंबर हो, 6 नंबर हो, 8 नंबर हो, 10 नंबर हो, तो किस तरीके से उसका माध्यिका निकाला जाता है। देखिए यहाँ पर ट्रिक, पहला आपको यहाँ से 3 नंबर छोड़ने होंगे शुरू के, और लास्ट के भी 3 नंबर छोड़ने होंगे। ऐसा मत करना यहाँ से भी 4 नंबर छोड़ दो और यहाँ से भी छोड़ दो, आपका माध्यिका नहीं निकलेगा। हमेशा इस चीज़ को जो है फॉलो करना है। आपको पहले जो है कम नंबर छोड़ने हैं, अगर बच रहा हो तो फिर से छोड़ने। यहाँ पर ये कितने बच्चे 35, 2 नंबर बचे, इन दोनों नंबर को जो है ऐड कर दो। ओके, और कितने नंबर है ये 2, तो 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर कितना आया 80 और डिवाइड में कितना 2, तो यहाँ पर आपका जो माध्यिका आया मीडियन कितना निकल कर आया 40। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जो आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक निश्चित दूरी को तय करते समय 2 व्यक्तियों की चालों का अनुपात 18:12 है। दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन और लाजवाब इसकी ट्रिक रहने वाली है। देखिए कैसा करते हैं, ध्यान से सुनना। देखिए यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ सुननी होगी, अगर आपकी डिस्टेंस फिक्स है, क्या है, अगर आपकी डिस्टेंस क्या है फिक्स है दोस्तों, यहाँ पर आपकी डिस्टेंस क्या दे रखी है फिक्स, डिस्टेंस क्या दे रखी है फिक्स दे रखी है। ऐसा केस अगर आपको मिले तो हमेशा याद रखना जो चाल होती है क्या होती है चाल, और जो समय होता है क्या होता है समय होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहाँ पर क्या हो गया स्पीड, ठीक है, और यहाँ पर आपका टाइम, ये एक दूसरे के क्या होते हैं व्युत्क्रमानुपाती, ठीक, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर आपको स्पीड का अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है 18:12। कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक, टाइम का अनुपात निकालना है, तो टाइम का अनुपात निकालने के लिए इसका उल्टा कर दो 12:18। आपको बस इतना करना है, लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं है, ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हम इसको छोटा कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो 2 रेशियो, ठीक है, समय का जो अनुपात आया 2:3 आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही आता है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। अब मानकर चलो कल को आपको समय का अनुपात दे दिया, ये दे दिया आपको 2:3, आपसे पूछा स्पीड का अनुपात क्या होगा, डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड का जो अनुपात होगा वो 3:2 होगा। इस तरीके से हम कर लेते हैं, लेकिन ये याद रखना जो आपके डिस्टेंस है वो फिक्स होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जो आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया है। 5 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 7:9 था। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया और बार बार जो है एसएससी का एग्जाम हो चाहे रेलवे का एग्जाम हो पूछे जा रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए इसको समझाने से पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ जिससे कि आपको इसका कंसेप्ट समझ आ जाए। मानकर चलो 2 व्यक्ति हैं, उनकी वर्तमान में आयु का अंतर 5 साल है। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अंतर क्या होगा, तो आप बोलोगे 5 साल ही होगा। अगर मैं ये बोलूँ कि 10 वर्ष बाद क्या होगा, तब भी आप यही बोलोगे 5 साल होगा। तो अब यहाँ पर जो है एक कंसेप्ट आता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर आप मानोगे प्रेजेंट और यहाँ पर मानोगे पास्ट और यहाँ पर मानोगे फ्यूचर, ठीक। 5 साल पहले, प्रेजेंट से 5 साल पहले, 5 ईयर एगो, पी और क्यू की आयु का जो अनुपात दे रखा है वो 7:9 दे रखा है। ओके, आगे ये कहता है 10 वर्ष बाद, प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद उनकी जो आयु का अनुपात दे रखा है वो आपको 5:6 दे रखा है, ये दे रखा है। अब यहाँ पर बात यह आती है, आपसे ये पूछता है वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। आपको यहाँ का अनुपात निकालना, कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो इंक्रीमेंट है वो कितना है, ध्यान से देखो 15 साल का, कितने का 15 साल का, ये तो आपको समझ आ गया होगा। -5 से प्लस के 10, 15 साल का इंक्रीमेंट है पास्ट से फ्यूचर तक।
यहाँ पर कितने यूनिट का है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है 2 यूनिट का, ठीक, कितने का, 2 यूनिट का, और यहाँ पर क्या है, 3 यूनिट का है। ये गड़बड़ी हो रही है क्योंकि ये भी आपका एक जैसा होना चाहिए था। अब इसको एक जैसा करने के लिए कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। यहाँ पर अंतर कितना है, यहाँ पर जो अंतर है वो 2 का है, और यहाँ पर जो अंतर है वो कितने का है, 1 का है। बस ऐसे ही करना होगा, बहुत आसान है। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो है आपको 2 से गुणा करनी है, और यहाँ पर आपको 1 से गुणा करनी है, जो ये आए थे, ठीक। अब क्या हो जाएगा, 7, ओके, अनुपाते 9, नया जो अनुपात बनेगा, 2 पंजे 10, ठीक है, और 2 छक्का 12, इस तरीके से। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्लस का 3 है, ओके, यहाँ पर भी कितना है, प्लस का 3 है। ये एक जैसा हो गया। जब तक ये एक जैसा नहीं आएगा तब तक आप नहीं कर सकते। अब आप देख रहे होंगे 3 यूनिट बराबर किसके हो गया, 15 के। 3 यूनिट बराबर किसके हो गया, 15 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 3 पंजे 15। यहाँ से हमने निकाल लिया 1 अनुपात की वैल्यू। यहाँ पर जो है 10 अनुपात की वैल्यू क्या होगी, 5 से गुणा कर लो, कितनी होगी, 50 होगी, ठीक है, ओके। 12 पंजे 60 होगी। ये इस तरीके से निकाल लिया। चाहे तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें, कैसे भी आपका आंसर आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 10 साल घटा लेंगे प्रेजेंट में जाने के लिए, क्योंकि ये जो है हमने फ्यूचर का अनुपात निकाला है, ठीक। जो पी की आयु है वो फ्यूचर में कितनी है, 50 साल, और जो क्यू की आयु है फ्यूचर में कितनी है, 60 साल। तो 10 साल पहले जाओ ना, तभी तो आप प्रेजेंट में जाओगे। तो 10 साल पहले कितना हो जाएगा, 40, ठीक, और ये कितना हो जाएगा आपका 50। 0 से 0 उड़ा दो। अनुपात में तो हम सिंपल फॉर्म लिखते हैं ना, तो 4:5 जो है आपका राइट आंसर होगा। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही जाता है, 4:5 आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इससे बेहतरीन क्या, देखिए मैंने आपको यहाँ पर एकदम शानदार तरीके से समझाया है। आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमको एक यहाँ पर छोटा सा कंसेप्ट समझना होगा, जिससे कि आप ऐसे क्वेश्चन को सेकंड्स में उड़ा दें। ध्यान से सुनना। अगर आपके पास कोई ट्रेन है, ये हमारी ट्रेन बना ली, ओके, इस तरीके से, ये इसकी कुछ डिस्टेंस है, मानकर चलो इसकी डिस्टेंस जो है आपकी कुछ भी है, 2 मीटर है, ऐसा मान लो 2 मीटर डिस्टेंस है, कुछ भी ले लो, या 12 मीटर ले लो। अब यहाँ पर आपके पास एक ब्रिज है, क्या है, ब्रिज, ठीक है, इसकी भी कुछ डिस्टेंस होगी। या फिर आपके पास प्लेटफॉर्म है, इसकी भी कुछ डिस्टेंस होगी। या फिर आपके पास जो है एक दूसरी ट्रेन है, उसकी भी कुछ डिस्टेंस होगी। या फिर आपके पास कैनल है, मतलब कि नहर, उसकी भी कुछ डिस्टेंस होगी। जो ट्रेन की डिस्टेंस होती है, ठीक, और जो ब्रिज की, प्लेटफॉर्म की, या ट्रेन की, या फिर आपकी कैनल की, अगर किसी चीज़ को पार कर रही है तो उसकी डिस्टेंस भी ऐड करनी होगी आपको। मान के चलो ब्रिज की डिस्टेंस जो है आपकी 12 मीटर है, कितनी है, 20 मीटर है, ऐसा मान लो। तो आपको टोटल जो डिस्टेंस लेनी है वो कितनी लेनी है, 12 प्लस 20 लेनी है। हमेशा याद रखना, इसी तरीके से करना होता है। चाहे तो वो ब्रिज को क्रॉस करे, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, या फिर ट्रेन को, या फिर किसी कैनल को, मतलब कि नहर को। ये मैंने आपको समझा दिया कंसेप्ट। अगर किसी व्यक्ति को पार कर रही है या किसी खंबे को, तो उसकी डिस्टेंस ऐड नहीं करनी होती। जो ट्रेन की डिस्टेंस होगी, जो ट्रेन की दूरी होगी, वही डिस्टेंस बनेगी। चलिए अब क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर जो आपको ट्रेन की लंबाई दे रखी है वो दे रखी है 150 मीटर, ओके, प्लस, और जो आपकी कैनल है, नहर है, उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, 102 मीटर, ठीक। देखिए उसको खुद को भी पार करना होगा, और जो कैनल होगी उसको भी पार करना होगा, इसलिए जो टोटल डिस्टेंस है वो इतनी बैठी। कितनी हो गई ये आपकी, देखिए 2, 5 और 2, ये आपकी टोटल डिस्टेंस हो गई। अब आपसे स्पीड पूछिए, चाल पूछिए, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 552, और यहाँ पर टाइम कितना, 7, 7 या 21, 7 छंग 42, ठीक है, मीटर पर सेकंड। आपका जो है ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो ऐसा कर लेते हैं, बताइए इसमें क्या था। बेहतरीन क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना। ब्रिज को, प्लेटफॉर्म को, या फिर दूसरी ट्रेन को, या फिर कैनल को, किसी नहर को पार कर रही है, तो उनकी डिस्टेंस भी ऐड करनी होगी ट्रेन की डिस्टेंस में, तभी आपकी टोटल डिस्टेंस जो आएगी। लेकिन किसी खंबे को या फिर किसी व्यक्ति को पार कर रही हो तो उसकी डिस्टेंस नहीं लेनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। ये कहता है 171 गुणा 172 गुणा 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दे रखा है 171 गुणा 172, ओके,
गुणा 173, ये आपको दे रखा है, इसको 17 से डिवाइड करना है। अब आपके पास दो तरीके हैं, चाहे तो शेषफल से शेषफल निकाल लो या फिर इन सब की मल्टीप्लाई करके 17 से डिवाइड कर दो। अगर ऐसा करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब क्या करना होगा, देखिए 17 से 171 को भाग देंगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। 17 से 172 को भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 आने वाला, हमेशा याद रखना इसको, ठीक है। 17 को 173 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा और डिवाइड में कितना 17, इस तरीके से लिख लेंगे। 3 दूनी 6, 6 6, ओके। नीचे क्या आएगा 17। अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे वाली संख्या से तो वही रिमाइंडर होता है, तो इसका मतलब आपका 6 जो है रिमाइंडर आ जाएगा। ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से कर लेते हैं।